और यार तू पहले सुना। बस मुकरम, सब ठीक है। ओ यार, ये लकीर बड़ी खींची है। और ये तो ऐसे है जैसे मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर के बीच में हो। पर एक बात है, तू भी जिद का बड़ा पक्का है, और अब्बा मेहरुन्निसा भी। यार ये लकीर जो है ना, ये तो जमीन पे खींची है, सबको नजर आती है। एक लकीर दिल पे खींची है जो कोई नहीं देखता। यार वो करब, एक बात कहूँ, तू अब्बा को मना ले। और तूने मनाना है और उन्होंने मान जाना है। नहीं यार, तो पहले अब बहुत देर हो गई है और जरूरत भी नहीं है अब। ओ यार, घर में बेटे की शादी है और ऐसे में कोई अपना नाराज हो तो अच्छा नहीं लगता। छोड़, कोई और बात कर। मोटे से सांड। आए मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच। कॉमेडी कर रहा है। मेहरुन्निसा, कोई तहजीब होती है, कोई तमीज होती है कि सब कुछ भूल गई है। मुकरम बट मेरा बेटा ना जहनी मरीज बनता जा रहा है। उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तेरा बेटा अगर ज़हनी मरीज होता जा रहा है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? और वो क्यों ना हो, तेरी वजह से हुआ होगा, सारा कसूर तेरा ही है। तेरी बचपन से आदत है अपनी सारी गलतियां किसी और पे डाल देना। उसको हुआ क्या है? तो पहले तू बीच में ना बोल, ये मेरा और इस मोटे का मामला है। मुकरम तेरा कसूर नहीं है, लेकिन एक बात याद रख, तेरी इन हरकतों की वजह से ना तेरी बेटी भी नाखुश है। तो तू क्या चाहती है, मैं अपनी बेटी की शादी तेरी जैसी चुड़ैल के बेटे के साथ कर दूं? हाँ, तो क्या इस जोंक के बेटे से करेगा अपनी बेटी की शादी? बस मेहरुन्निसा, बस धमकी ना लगा। मेरी मर्जी है, मैं अपनी बेटी की शादी जहां चाहे मर्जी करूं, क्योंकि वो मेरी बेटी है। तू अपने पागल बेटे को संभाल। और वो पागल हो भी क्यों ना, एक पागल माँ का जो बच्चा है वो। तेरी तो ओए तो पहले भाग, ओए भाग, पागल हो गई है। ओ मोटे सांड, कहाँ भागा जा रहा है? बताती हूँ तुझे पागल कैसी होती है। क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, वो तेरे बाप को ना सुबह सुबह खुराक दे रही थी ताकि उसका सारा दिन ना अच्छा गुजरे। तू बता कैसी है? ठीक हूँ मैं आंटी। आंटी? उस दिन तो हॉस्पिटल में रो रो के कह रही थी मेरी खाला को बचा लो, मेरी खाला को बचा लो। अब डायरेक्ट खाला सी आंटी पर। आप ही ने बचपन में कहा था कि मुझे खाला नहीं कहना, लेकिन मैं आपको खाला समझ के ही आंटी कहती हूँ। देख वशमा, वो मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि लड़ाई में ना बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चले खाला, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब देर हो गई है। इधर आ, मेरे पास आ। देख मेरी बच्ची, तू मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ वशमा, मुझसे जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने। जब जिंदगी में तुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, तब तेरी यकड़ू खाला ने ये बंटवारे की लाइन लगा के तुझे अपने आप से दूर कर दिया। कोई बात नहीं खाला, आप लोग बड़े हैं, आप लोगों ने जो सोचा वो सही सोचा होगा। नहीं वशमा, सोचा ही तो नहीं था, ये बस अना और जिद के फैसले थे। और यही अना ना अब तेरे बाप में आ गई है, बस उसकी जिद तोड़नी अब। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया खाला। मेरे जीते जी ना तेरा बाप तो क्या, तेरा दादा भी तेरी शादी उस जगह नहीं करेगा। सब कुछ तब खत्म होगा जब मेहरुन्निसा खत्म होगी। वशमा, तू अपनी खाला पर एतमाद रख और मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची।
क्यों जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे हो? और क्या करूं आप पे? क्या कर सकते हो? और कुछ कर भी तो नहीं सकते। क्या कर सकते हो बोलो? कुछ नहीं। तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बकवास मत करो। मोहब्बत से पाने का नाम थोड़ी होता। ना, उसे दिल को तसल्ली देने के लिए कितनी मजेदार बात है ना, लेकिन तसल्ली नहीं होती यहाँ पे, नहीं होती। सब्र करो अहमद। पता है सब्र ना हर किस्म के जख्म को भर देता है। जाहिर है, आप सब्र करने के अलावा और कुछ है भी तो नहीं मेरे पास। अपनी हालत देखिए, बिल्कुल मजनू बन गए हो। शुक्र करो इस बुरे वक्त से पहले तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए, वरना फेल हो जाते सारे पेपर्स में। तो जो जिंदगी के एग्जाम में फेल हुआ वो अहमद, जिंदगी इसी का तो नाम है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आगे बढ़ना है, जीना है, रहना है। सही बात है। मैं जानता हूँ अभी कि हमें दूसरों के लिए जीना पड़ता है। जिएंगे, जिंदा लाश बन के रहेंगे, कोई बात नहीं। खैर मैं चलती हूँ। दिल कर रहा था मेरा तुमसे मिलने को, सोचा तुमसे मिल लूं। आप भी ऐसे ही जियो। जीना तो है ना। इसी का नाम है जिंदगी। वैसे आप काफी ढीठ है। नहीं, ढीठ नहीं, असल में मुझे फर्क नहीं पड़ता उन बातों से जो रिएक्शन के ज़ुमरे में आती हूँ। इनफैक्ट मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आया था। देखें ना, यकीनन मेरी ही किसी गलत बात का रिएक्शन होगा जो आपने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मुझे ना आपसे डर लगता है। आपका अंदाज किसी सीरियल किलर से कम नहीं है। वो भी आप ही की तरह किसी ना किसी बात पर मुस्कुराता रहता है और उसके अंदर का तूफान किसी ना किसी की जान लेकर ही थमता है। क्या हो गया है? क्या बना दिया आपने मुझे? मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और बाकियों को भी सिर्फ इंसान समझता हूँ। और यही वजह है कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आपकी मोहब्बत से, आपकी चाहत से, या जो भी हो है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? और मुझे ऐसी फजूल बातों से कोई लेना देना भी नहीं है, ना मुझे किसी चीज़ पर बात करनी है। हाँ, बेहतरीन। मुझे भी इस तरह की कोई बात नहीं करनी आपसे। बस एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन है वो बदनसीब जिसने आपको खोया? बहुत ही ढीठ हो भाई। ये इसको देखो, इसको देखो। रिलैक्स। कुछ नहीं किया उसने। मैं समझ रहा था कि ये अब्बा जी को शीशे में उतार लेगा। वो शीशे में उतरने वाले हैं, उनको तो स्विमिंग पूल में भी उतारा जाए तो सारा पानी बाहर आ जाता है। ए, अब्बा जी हैं मेरे, तो कौन सा बैरिजाज कह दिया उन्होंने? बहुत अच्छे, यक न शुद्ध दो शुद्ध। ओए दोनों मिलके मेरे अब्बा जी का कुकड़ू ना करो। ओए सस्ते, कोई काम की बात करो। काम की बात यह है कि अब्बा जी ने इरादा कर लिया कल निकाह करने का। और आगे भी सुन लें, खाला मेहरुन्निसा ने कहा है कि उसका बाप भी मेरे होते हुए निकाह नहीं करा सकता। क्या? लो भाई, तैयारी पकड़ लो, हो गई पानीपत की लड़ाई। लेकिन अब्बा ने क्यों कहा? लो, वहां तो एक दूसरे का तो जप्पियां पपियां, खाला भांजी, रोना धोना, प्यार मोहब्बत ऐसे चल रहा था। मैं तो हैरान हो गया। क्या क्या? किसने किसको गले लगाया? किसको खाला कहा? किसको जफ्फियां डाली? वैसे आप ही इनको किस बेस पे पुलिस में भर्ती किया गया? बहादुरी, जानसारी और बहुत कुछ। यानी बगैर जहन के लोगों को भी भर्ती कर लेते हैं। हाँ हैं। किंजा सोनी, इसको बचा लो, ये मेरे हाथों से ना कुकड़ू कुकड़ू हो जाएगा। तुम लोगों ने अपनी बहस लगाई हुई है।
जो मैं कह रही हूँ वो सुनो, जो मैं सोच रही हूँ वो समझो। भाई माफ़ कर दीजिएगा, जो आप सोच रही हैं और समझ रही हैं ना, वो हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि इनके दिमाग में तो वो मशीन ही नहीं है जिसे सोचते और समझते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि सोचना और समझना कोई आसान थोड़ी है, वो भी बाजी की बातों को। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इस बात पर सोचना है कि अम्मा ने ऐसा क्यों कहा, उनके जहन में क्या चल रहा है, ये पता करो ना। हंगामा, तबाही, नुकसान, बर्बादियां, या अल्लाह खैर। सारा कुछ तो मेरी अम्मा ही करती है ना, आपके अब्बा जी तो बिल्कुल बेकसूर हैं, मासूम हैं। एक मिनट, अपनी लड़ाई साइड पे रखें, और जो होने वाला है ना, मुझे तो उससे डर लग रहा है। डर से तो मेरा दिल भी कुकड़ू कुड़ू करने लगा है। ये कुकड़ू कुड़ू है क्या यार, जो हर जगह पे फिट हो जाता है? पता है कुकड़ू कुड़ू क्या है? कुकड़ू कुड़ू प्यारा लगे तू, कुकड़ू कुड़ू प्यारा। तुम लोग ना ये अपने कुकड़ू कुड़ू पता नहीं जो भी है वो करो, मैं चली, क्योंकि सीरियस नहीं हो तुम लोग, ना बात करने के लिए, ना कुछ समझने के लिए, ना कोई काम पे अमल करने के लिए। किंदा बहन रुक तो जाएं, बात तो सुन लें। कुकड़ू कुड़ू की वजह से वो नाराज होके गई हैं। आप कभी जाओ मेरे गांव में, मैं आपको देसी कुकड़ के साथ देसी कुकड़ की लड़ाई दिखाऊंगा। मैं भी जा रहा हूँ। मैं समझा देसी कुकड़ की दावत करेगा, दिखाऊंगा। ये तो मुझे ही कुकड़ू कुड़ू कर गया। कुकड़ू कुड़ू प्यारा लगे तू, कुकड़ू कुड़ू प्यारा लगे तू। अहमद, अहमद, क्या हुआ? राकेत भाई कल लिखा है। सॉरी अहमद, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बहन की तो कर सकता है ना। एक ही बात है अहमद, और खुद को संभालो। तुम्हारी हालत देख के तो मैं परेशान हो गया हूँ, तो आंटी का क्या हाल होगा? पहले भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ नज़ाकत भाई, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक लगाऊं ना, सारा कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। आप मुझे मारें, आप कुछ जो करना है करें, लेकिन प्लीज ये जुल्म होने से रोक लें। देखो अहमद, जिस तरह वशमा मेरे लिए है, तुम भी बिल्कुल उसी तरह हो। लेकिन मुझे माफ कर देना यार। क्या हो गया यार, इजी हो जाओ। कैसा तत्ते आलू की तरह मुंह बना के बैठे हुए हो? अरे सस्ते भाई, कहाँ घूमे यार, बड़ा मिस किया आपको मैंने, कसम। हेलो, कौन है भाई आप? ये अब्बा जी का कोई मेहमान होगा। आप आओ अंदर चलें। एक मिनट को, आपको जानता है ये कौन है? जनाब आपकी तारीफ। तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे इंसान बनाया, चिड़िया बनाते बनाते। ये था ना तुम्हारे ज़हन में? आप हो कौन यार? सस्ते भाई, ये जनाब पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं। हम बतलाएंगे कि आप? खुदा के लिए गालिब साहब के शेर को ख़राब मत करो यार। सस्ते भाई रहने दें आप, आपसे नहीं होगा हमारा तारुफ। मैं अपना तारुफ खुद करवाता हूँ। जनाब मेरा नाम है अब्दुल रहीम, और मैं हूँ इस घर का होने वाला दामाद। हो गया तारफ, हो गया, बस हो गया। रहीम भाई अपने आप पर रहम खाएं और जाएं यहाँ से। लेकिन ये जनाब कौन है जो मेरा तारुफ जानकर ऐसे उठ के खड़े हो गए हैं जैसे इनको 440 वोल्ट का झटका लगा हो? ये इस घर के मेन ट्रांसफार्मर हैं। इनको हाथ लग गया ना, 11,000 वोल्ट का झटका लगेगा। दस्तावेज को यहाँ से भेज दें, कि नया तमाशा ना हो जाए मेरे हाथ से। एक मिनट, क्या हो गया भाई? मैं इस घर में निकाह के लिए आया हूँ,
मार खाने नहीं, जिसको देखो वो मेरे ऊपर चढ़ दौड़ता है। ओ चले जाओ, निकाह की जगह कहीं तुम्हारे कुल ना कराने पड़ जाएं। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन ये तो ऐसे अकड़ है जैसे मैंने इसके हाथ पे डाका डाला हो। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। दोबारा मेरे सामने आने मैं जान से मार दूंगा। मत होश करो, अम्मा जान की तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। कूल ब्रो कूल, रिलैक्स, जा रहा हूँ मैं। यार होश करो, अब्बा जी का मेहमान है, अब्बा जी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो। इसकी इतनी जरूरत यहाँ पे करने क्या आया था? मैं तो इस घर में रेफरी बन के रह गया हूँ। आने दो। इस घर को कहीं से देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शादी वाला घर है। हर तरफ उदासी और शोक का माहौल छाया हुआ है। कोई बात नहीं, ये शोक का माहौल खत्म हो जाएगा जब कल मेरा जनाजा उठाया जाएगा। ऐसे नहीं कहते हैं मशमा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं। अब्बा जी कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसान के लिए अच्छा ही करता है, इंसान खुद अपने लिए बुरा करता है। सही बात है, मैं ना अहमद से मोहब्बत करती और ना ही हालत होती मेरी। मोहब्बत की थोड़ी जाती है, फिर तो हो जाती है। तो क्यों हुई है? किसने कहा था कि करो? नहीं होनी चाहिए थी। ना होती ना मेरी आदत होती है। नहीं होनी चाहिए थी। ये देखो बेटा जी, तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। ये तेरी माँ के निकाह का सूट है। उसकी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी ये जोड़ा पहन के रुखसत हो। अच्छा, ये अम्मा जी का निकाह का जोड़ा है? बेटा तुझे नहीं बताया था उसने, कहीं तुझे पसंद ना आ जाए और तू मांग ना ले तो वो तुझे इनकार नहीं कर सकेगी। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये। अम्मा जी का कफन नहीं बचा था? बेटा ये भी कफन ही है। अगर तू इसे शादी का जोड़ा ना समझे तो किंदा बेटा, मुझे उम्मीद तो नहीं मगर फिर भी इसे समझाओ। इसे समझाओ कि अब जो होना था हो चुका, अब और कुछ नहीं हो सकता। जैसे तुम दोनों तैयार हुई हो ना, इसे भी तैयार करो।
दरवाजा खोल दे बेटा, क्यों माँ को मारना चाहता है? अहमद, तुझे अल्लाह का वास्ता दरवाजा खोल दे। अम्मा फिक्र ना करें, जीऊंगा मैं, कुछ नहीं करता अपने साथ। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दें, प्लीज। अहमद, अहमद, दरवाजा खोल दे बेटा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अहमद, मेरी तबीयत खराब हो रही है बेटा, दरवाजा खोल दे। अहमद, बेटा, बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे खुशियों की कातिल हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। ये अम्मा, मेरी किस्मत में ये लिखा था ना, वो कसूरवार ना ठहराएं आप। चल तो मेरे साथ, चल। अम्मा, 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 अम्मा क्या हो गया? अम्मा क्या कर रही है? छोड़ दे अम्मा। जी मौलवी साहब, शुरू कीजिए। वचमा बट वल मुकरम बट सिक्का राज और वक़्त 2 लाख रुपया हक मैट आपका निकाह अहमद अय्याद मलक वल्द अय्याद मलक से तय पाया है, आपको कबूल है? क्या? अहमद? अब्बा जी, जी पुत्र जी। अम्मा, वचमा बट वल मुकरम बट सिक्का राज और वक़्त 2 लाख रुपया हक मैट आपका निकाह अहमद अय्याद मलक वल्द अय्याद मलक से तय पाया है, आपको कबूल है? हाँ बोलो वशमा, हाँ। वशमा ना, हाँ ना बोली पुत्र, तेरी खाला आ गई है। मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। और तेरा अब्बा जो मेरा चाचा था ना, वो भी इस निकाह को नहीं रोक सकता। मौलवी साहब शुरू करें, बिस्मिल्लाह। वचमा बट वल मुकरम बट सिक्का राज और वक़्त 2 लाख रुपया हक मैट आपका निकाह अहमद अय्याद मलक वल्द अय्याद मलक से तय पाया है, आपको कबूल है? अब्बा जी मुझे कबूल है। आज 2 खुशियां हैं, एक तेरी शिकस्त और दूसरा मेरी बेटी का ब्याह। हाँ। अब्बा जी क्या हो गया, क्यों सता रहे हैं आप मेरी माँ को? क्या
बात है यार, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मामू? ये क्या था? बेटा इसको सताने का जो मजा है ना किसी और को सताने में नहीं है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। सबर सबर। मैं तो जानती थी मेरा भाई ऐसा नहीं है। हेलो, मोटे सांड से डायरेक्ट भाई। नहीं वो तो तू है, लेकिन मेरा भाई भी तो है ना। पीछे हटे यार। मुझे पता था एक ना एक दिन बंटवारे की लाइन तू जरूर क्रॉस करेगी। वो देख, हो गई। पागल जिंदगी बट के नहीं, मिल के गुजरती। अल्लाह ताला आप दोनों का ये रिश्ता हमेशा के लिए कायम दायम रखे। आमीन। मुझे माफ कर दो मुकरम भाई। शायद जिंदगी में बहुत सारी तलखियां देखी मैंने, इसलिए मैं भी तल्ख हो गई, बहुत तल्ख हो गई। आप सब बच्चे भी मुझे माफ कर दो। अरे बहनें माफी नहीं मांगती। मौलवी साहब आप कहाँ खो गए? कहाँ ना हो गया, बस कबूल है। मुबारक हो। थैंक यू मामू। आज से अब्बा जी। खुश रह। अब अगर किसी और ने नहीं मारना मुझे तो मैं भी आ जाऊं? मेरे भाई आप आ चुके हैं। आई एम सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके यार। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। इसको किसने मारा था? इसने नो भी शादी वाला घर है, कोई शौक वाला घर तो है नहीं है। तो शादी वाले घर में क्या किया जाता है? नाचा जाता है, गाया जाता है। तो उंगलियों पे सारी दुनिया और ये दुनियादारी है। अब नहीं कुछ भी नामुमकिन, चबले भी हिट सारी है। उंगलियों पे सारी दुनिया और ये दुनियादारी है। अब नहीं कुछ भी नामुमकिन, चबले भी हिट सारी है। सब लगे फॉलोअर्स कमाने, छोड़कर मजदूरी। झूठी शोहरत की लालच है आज की मजबूरी। सब इदारे हद से गुजरे, सब हुए बेज़ौक, सब हुए बेज़ौक। सुरमई मेरे नैनों के तुझ पे ऐसे वार हुए, ऐसे तीर मेरी नजरों के तेरे दिल के पार हुए। मुस्कुराना हंसना मेरा तेरे दिल को लुभाता है। जब मैं तुझसे बात करूं तो दिल से खून में आता है। हर बात तुझ में है प्यारी, घर जोड़ी बन जाए हमारी। तुझ मिल जाए तो जिंदगी हो फुल रॉक। अब नहीं वो बात जरा सी जिसको चुप कर सह लेते, होते गर लफ्जों की जगह तुम